क्या आपने कभी सोचा है कि मौत सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक भयानक शुरुआत हो सकती है? एक ऐसी शुरुआत जहां समय के नियम टूट जाते हैं और अतीत की परछाइयां वर्तमान को निगलने लगती हैं। यह कहानी है एक ऐसे प्राचीन तंत्र की जिसे कालवृत्त साधना कहते हैं। एक ऐसा अनुष्ठान जो जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को मिटा सकता था, लेकिन जिसने भी इसे करने की कोशिश की, वो या तो समय के भंवर में खो गया या फिर लौटकर कुछ ऐसा बन गया जिसे पहचानना भी मुश्किल था। क्या आप तैयार हैं इस डरावनी यात्रा के लिए, जहां हर पल एक नया रहस्य और हर सांस एक नई दहशत लेकर आती है? बरसात की एक काली रात थी। गांव भैरव घाट की गलियां बिजली की कड़क के साथ कांप रही थीं, जैसे धरती खुद किसी अनहोनी की आशंका से थर्रा रही हो। कीचड़ से सनी सड़क पर एक पुरानी जीप धीरे धीरे रुकती है। उसकी हेडलाइट्स की पीली रोशनी बारिश की बूंदों में धुंधली दिख रही थी। उसमें से उतरता है अर्जुन। उसकी आंखें गहरी उदासी और एक अजीब से जुनून से भरी थीं। हाथ में भीगी हुई एक तस्वीर थी। तस्वीर में थी उसकी पत्नी मीरा। 1 महीना पहले एक भयानक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी, लेकिन अर्जुन के लिए वो सिर्फ गायब हुई थी, मरी नहीं। उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद और एक गहरा दर्द था जो उसे इस वीरान जगह तक खींच लाया था। सामने एक टेढ़े मेढ़े बरगद के नीचे, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर किसी विशालकाय सांप की तरह दिख रही थीं, बैठा था अघोरी केतानाथ। उसका शरीर भस्म से सना था, मस्तक पर गहरा त्रिपुंड और आंखें ऐसी थीं जैसे जलती चिताओं की राख से बनी हो। उसकी उपस्थिति में ही एक अजीब सी ठंडक और दहशत महसूस हो रही थी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैंने सुना है आप आत्माओं को वापस बुला सकते हैं। उसकी आवाज बारिश में भीगकर और भी कमजोर लग रही थी। अघोरी केतानाथ ने एक धीमी भयानक मुस्कान दी, जिससे उसके दांत और भी ज्यादा पीले और नुकीले लगे। मृत को जगाना समय के विरुद्ध युद्ध है युवक। यह प्रकृति के नियमों को तोड़ने जैसा है। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि लगा जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। तुम्हें इसकी कीमत देनी होगी, अपनी आत्मा से। अघोरी ने अपनी जलती हुई आंखों से अर्जुन को घूरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मीरा को वापस पाने की चाहत हर डर पर भारी पड़ रही थी। मैं तैयार हूं, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, हालांकि उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। कोई भी कीमत मैं चुकाने को तैयार हूं। अघोरी ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहा हो। तो फिर तैयार हो जाओ कालवृत्त में प्रवेश करने के लिए। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी, एक भविष्यवाणी। 12 रातें, 12 युग, 12 परीक्षा। हर रात एक नया रहस्य खुलेगा और हर रहस्य तुम्हें तुम्हारे अंत के करीब ले जाएगा। श्मशान की हवा जलते शवों की गंध से भारी थी, जो बारिश के बावजूद वातावरण में घुली हुई थी। अघोरी ने हड्डियों की राख, कौवे के पंख और अपने खून से एक भयानक मंत्र का आरंभ किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी जो आसपास की हर चीज को कांपा रही थी। अर्जुन ने देखा, हवा में झुलसती राख से धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। एक चेहरा, मीरा का। उसकी वही प्यारी मुस्कान, वही आंखें। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। मीरा, वह चिल्लाया। उसकी आवाज में उम्मीद और दर्द दोनों थे, लेकिन जैसे ही उसने मीरा का नाम लिया, वह चेहरा मुस्कुराते ही विकृत हो गया। उसकी आंखें काली हो गईं, मुस्कान एक भयानक खीस में बदल गई और फिर वह आकृति हवा में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अर्जुन सदमे में वहीं खड़ा रह गया। अघोरी ने अपनी आंखें खोली। यह समय की पहली परत थी, युवक। एक भ्रम, एक चेतावनी। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। अब खेल शुरू हुआ है। हर रात तुम्हें एक नए सच का सामना करना होगा।
जो तुम्हें तुम्हारी सबसे गहरी इच्छाओं और सबसे भयानक डरों से रूबरू कराएगा। अर्जुन को लगा जैसे वह किसी भयानक सपने में फंस गया हो, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन खुद को एक अंधेरी नम गुफा में पाता है। दीवारों पर अजीबोगरीब मंत्र खुदे हुए थे, जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे गए थे। गुफा के बीच में 4 साधु एक वृत्त में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहे थे। उनकी उपस्थिति से ही गुफा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। उनमें से एक साधु ने अचानक अपनी सफेद भावहीन आंखों से अर्जुन को घूरा। उसकी आवाज गूंजती हुई आई, तुम अपनी पत्नी को नहीं, अपने अपराध को खोज रहे हो अर्जुन। यह सुनकर अर्जुन कांप उठा। अपराध? कौन सा अपराध? उसके सामने अचानक एक भयानक दृश्य उभरा। मीरा एक जलती हुई कार में फंसी थी। उसकी चीखें हवा में गूंज रही थीं और स्टीयरिंग पर अर्जुन खुद था, असहाय और डरा हुआ। यह दृश्य इतना वास्तविक था कि अर्जुन को लगा जैसे वह फिर से उस पल को जी रहा हो। नहीं, यह झूठ है, अर्जुन चिल्लाया अपने कानों पर हाथ रखते हुए। मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी। लेकिन साधु एक भयानक धीमी हंसी हंसने लगे। समय झूठ नहीं दिखाता अर्जुन, समय केवल सच दिखाता है, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। उनकी हंसी गुफा में गूंजती रही और अर्जुन को लगा जैसे वह पागल हो जाएगा। सब कुछ अंधकार में विलीन हो गया और अर्जुन को लगा जैसे वह किसी गहरे कुएं में गिर रहा हो। यह रात उसके लिए एक भयानक चेतावनी थी कि कालवृत्त साधना केवल मृत को वापस लाने का मार्ग नहीं, बल्कि आत्मा के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने का भी मार्ग है। तीसरी रात अर्जुन ने खुद को एक पुराने धूल भरे कमरे में पाया। कमरे में मीरा की चीजें बिखरी पड़ी थीं। उसकी पसंदीदा किताब, एक आधा बुना हुआ स्वेटर और उनकी शादी की तस्वीर। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे समय ने उन्हें भी भुला दिया हो। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और मीरा की आवाज गूंजी, तुमने मुझे क्यों छोड़ा अर्जुन? उसकी आवाज में दर्द और आरोप था। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा मीरा, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, अर्जुन ने चिल्लाकर कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज फिर आई, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया अर्जुन, उस जलती हुई कार में तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। अर्जुन को लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। क्या यह सच था? क्या उसने सच में मीरा को अकेला छोड़ दिया था? उसकी यादें धुंधली थीं। उस रात का भयानक मंजर उसके दिमाग में साफ नहीं था। यह रात उसे अपनी यादों के जाल में फंसा रही थी, जहां सच और झूठ के बीच की रेखा मिटती जा रही थी। चौथी रात अर्जुन एक बड़े पुराने दर्पण के सामने खड़ा था। दर्पण की सतह धुंधली थी, जैसे उस पर सदियों की धूल जमी हो। अघोरी केतानाथ की आवाज उसके कानों में गूंजी, दर्पण में देखो अर्जुन, तुम्हें वही दिखेगा जो तुम देखना चाहते हो, और वही जो तुम देखना नहीं चाहते। अर्जुन ने दर्पण में देखा। पहले उसे अपनी ही छवि दिखी, थकी हुई और डरी हुई। फिर धीरे धीरे उसकी छवि बदलने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। यह वह अर्जुन नहीं था जिसे वह जानता था। दर्पण में उसकी छवि ने मीरा को धक्का दिया और वह जलती हुई कार में गिर गई। अर्जुन ने चीख कर कहा, नहीं, यह मैं नहीं हूं। लेकिन दर्पण में उसकी छवि हंस रही थी, एक भयानक उन्मादी हंसी। यह रात उसे अपने ही भीतर छिपे अंधेरे से रूबरू करा रही थी, एक ऐसा अंधेरा जिसे वह कभी स्वीकार नहीं करना चाहता था। पांचवीं रात अर्जुन ने अघोरी केतानाथ को एक अजीबोगरीब अनुष्ठान करते देखा। अघोरी के चारों ओर मानव खोपड़ियां रखी थीं और वह एक प्राचीन भाषा में मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा,
आप यह सब क्यों कर रहे हैं? कालवृत्त साधना का असली मकसद क्या है? अघोरी ने अपनी आंखें खोलीं और अर्जुन को घूरा। कालवृत्त साधना केवल मृत को वापस लाने का मार्ग नहीं है युवक, यह समय को नियंत्रित करने का मार्ग है। लेकिन समय को नियंत्रित करने की कोशिश करने वाले हमेशा खो जाते हैं, अर्जुन ने कहा। अघोरी ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। कुछ खो जाते हैं और कुछ अमर हो जाते हैं। यह साधना तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दिखाती है और तुम्हें यह चुनने का मौका देती है कि तुम कौन सा रास्ता चुनोगे। यह रात अर्जुन को अघोरी के असली इरादों और कालवृत्त साधना के गहरे रहस्यों से परिचित करा रही थी। अर्जुन जागता है और सामने मीरा खड़ी है। वैसी ही मुस्कान, वैसी ही आंखें, वैसी ही चाल। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। मीरा, उसकी आवाज में एक अजीब सी राहत थी। वो हंसती है। मैं लौट आई अर्जुन, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। उसकी आवाज पहले से थोड़ी अलग थी, एक अजीब सी गूंज थी उसमें। अर्जुन कांपते हुए आगे बढ़ता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, लेकिन उसकी हंसी धीरे धीरे बदल जाती है, एक भयानक कर्कश आवाज में। उसकी आंखें गहरी काली हो जाती हैं, जैसे उनमें कोई रोशनी बची ही ना हो। तुमने मुझे बुलाया, अब तुम कभी मुझे छोड़ नहीं सकते। उसकी आवाज में एक अजीब सी अधिकारिता थी, एक भयानक धमकी। वो उसके गले लगने ही वाली होती है कि हवा में भस्म उड़ती है। अघोरी प्रकट होता है। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। पीछे हटो, यह मीरा नहीं है। उसकी आवाज में एक चेतावनी थी, एक आदेश। अर्जुन चिल्लाता है, झूठ, यह मीरा है। वह अघोरी पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन मीरा का शरीर अब मुड़ने लगता है। हड्डियां चटकती हैं, एक भयानक आवाज के साथ। उसका चेहरा लंबा, विकृत और भयानक हो जाता है। उसकी त्वचा पर दरारें पड़ने लगती हैं और उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं। वो काल रूपिणी थी, वो शक्ति जो मृत आत्माओं का रूप लेकर जीवितों को निगलती है, उन्हें अपने भयानक जाल में फंसा लेती है। उसकी भयानक हंसी पूरे श्मशान में गूंज उठी और अर्जुन को लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही हो। यह रात उसके लिए सबसे भयानक थी, क्योंकि उसने अपने सबसे प्यारे व्यक्ति को एक भयानक राक्षस में बदलते देखा था। 7वीं रात कालरूपिणी ने अर्जुन को अपने भयानक शिकंजे में जकड़ लिया था। वह मीरा के रूप में उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। तुमने मुझे बुलाया अर्जुन? उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, हमेशा के लिए। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। काल रूपिणी ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके नाखून लंबे, नुकीले और काले हो गए। वह अर्जुन की आत्मा को खींचने की कोशिश कर रही थी, उसे अपने भयानक संसार में ले जाने के लिए। अघोरी केतानाथ ने एक शक्तिशाली मंत्र का जाप किया और एक अग्नि की दीवार काल रूपिणी और अर्जुन के बीच खड़ी हो गई। काल रूपिणी चीखी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि अर्जुन के कान सुन्न हो गए। यह रात अर्जुन को काल रूपिणी की असली शक्ति और उसके भयानक इरादों से परिचित करा रही थी। 8वीं रात अर्जुन ने खुद को एक अजीबोगरीब जगह पर पाया। चारों ओर केवल अंधेरा था और समय का भंवर उसे अपनी ओर खींच रहा था। उसे लगा जैसे वह अतीत और भविष्य के बीच कहीं फंस गया हो। अघोरी की आवाज गूंजी, यह समय का भंवर है अर्जुन। यहां हर पल एक युग के बराबर है और हर युग एक पल के बराबर। अर्जुन ने देखा कि उसके सामने उसकी जिंदगी के पल तेजी से गुजर रहे थे। उसका बचपन, उसकी जवानी, मीरा से उसकी मुलाकात और फिर वह भयानक हादसा। लेकिन इस बार हादसे का मंजर अलग था। उसने देखा कि वह कार को जानबूझकर मोड़ रहा था और मीरा की चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं। यह रात उसे अपने ही कर्मों का भयानक सच दिखा रही थी, एक ऐसा सच जिसे वह
कभी स्वीकार नहीं करना चाहता था। 9वीं रात अर्जुन ने खुद को एक जलती हुई चिता के सामने पाया। चिता पर मीरा का शरीर जल रहा था और उसकी चीखें हवा में गूंज रही थीं। अर्जुन को लगा जैसे वह खुद उस आग में जल रहा हो। अघोरी ने कहा, यह पश्चाताप की अग्नि है अर्जुन, तुम्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। अर्जुन ने अपनी आंखों में आंसू ली उस आग को देखा। उसे याद आया कि उसने मीरा को धोखा दिया था और उसी धोखे के कारण वह हादसा हुआ था। उसने मीरा को बचाने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसे मरने दिया था। यह रात उसे अपने सबसे बड़े अपराध का सामना करा रही थी, एक ऐसा अपराध जिसे वह कभी भूल नहीं पाएगा। 10वीं रात अघोरी केतानाथ ने अर्जुन के सामने एक भयानक प्रस्ताव रखा। तुम्हारी आत्मा अब काल रूपिणी के शिकंजे में है अर्जुन, उसे बचाने का एक ही रास्ता है। अघोरी ने एक प्राचीन ताबीज निकाला जो मानव हड्डियों से बना था। तुम्हें अपनी आत्मा का सौदा करना होगा, या तो तुम काल रूपिणी के साथ हमेशा के लिए फंस जाओगे या तुम अपनी आत्मा मुझे सौंप दोगे। अघोरी की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। अर्जुन को लगा जैसे वह दो भयानक रास्तों के बीच फंस गया हो। उसने अपनी आत्मा को बचाने के लिए अघोरी के साथ सौदा करने का फैसला किया। यह रात उसे अपनी आत्मा की कीमत और उसके भयानक परिणामों से परिचित करा रही थी। 11वीं रात अर्जुन ने खुद को एक भयानक युद्ध के मैदान में पाया। चारों ओर मृत शरीर बिखरे थे और हवा में खून की गंध थी। अघोरी ने कहा, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है अर्जुन, तुम्हें अपने भीतर के राक्षसों से लड़ना होगा। अर्जुन ने देखा कि उसके सामने काल रूपिणी खड़ी थी, जो अब और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसके हाथ में एक नुकीला हथियार था और उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। अर्जुन को लगा जैसे वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो। उसने अपनी पूरी शक्ति से काल रूपिणी पर हमला किया और दोनों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। यह रात उसे अपनी अंतिम शक्ति और अपने भीतर के साहस से परिचित करा रही थी। अघोरी ने एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। उसकी आवाज पूरे श्मशान में गूंज उठी। आग की लपटों ने मीरा की परछाई को निगल लिया और काल रूपिणी एक भयानक चीख के साथ हवा में घुल गई। एक चीख जो पूरे भैरव घाट में गूंजी और फिर सब शांत हो गया। श्मशान की अग्नि अब भी जल रही थी। उसकी लपटें अंधेरे में नाच रही थीं। अर्जुन घुटनों पर गिरा था। उसकी आंखों में राख और गहरा पछतावा था। उसने अपनी आत्मा को खो दिया था, लेकिन उसे एक भयानक सच का सामना करना पड़ा था। अघोरी बोला, उसकी आवाज अब शांत और गंभीर थी। जो चला गया उसे वापस लाना सृष्टि से युद्ध है। प्रेम अगर सच्चा हो तो वो आत्मा में बसता है, शरीर में नहीं। अर्जुन की आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सन्नाटा जो समय से भी पुराना था। उसने अपनी आत्मा को खो दिया था, लेकिन उसे एक भयानक सच का सामना करना पड़ा था। धीमी उदास धुन, हवा की सरसराहट। कभी कभी जो लौटता है वो वही नहीं होता जिसे हमने खोया था, और जो चला गया शायद बेहतर है वहीं जहां वो है। कालवृत्त साधना का रहस्य यही है कि यह तुम्हें तुम्हारे सबसे गहरे डरों और सबसे भयानक सच से रूबरू कराती है। यह तुम्हें दिखाती है कि कुछ चीजें प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होती हैं और उन्हें छेड़ने का परिणाम हमेशा भयानक होता है। क्या आप भी ऐसे किसी रहस्यमयी रास्ते पर चलने की हिम्मत करेंगे? क्या आप भी अपनी आत्मा को दांव पर लगाकर किसी खोई हुई चीज को वापस पाने की कोशिश करेंगे? या आप प्रकृति के नियमों का सम्मान करेंगे और जो चला गया उसे जाने देंगे? अगर आपको यह रहस्यमयी और डरावनी कहानी पसंद आई तो इस ऑडियो बुक को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या आप भी कालवृत्त साधना जैसी किसी चीज पर विश्वास करते हैं। और हां, अगली बार जब आप किसी पुरानी कहानी या रहस्यमयी अनुष्ठान के बारे में सुने तो याद रखें, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं
जिन्हें अनसुलझा ही छोड़ देना बेहतर होता है, क्योंकि कभी-कभी सच इतना भयानक होता है कि उसे जानना ही सबसे बड़ी सजा बन जाता है।